जी प्लीज स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने को म्यूट कर दें। दोस्तों, इस विशेष संध्या पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मंथन के सौजन्य से ये शाम गुफ्तगू संजोई गई है। मंथन एक अद्भुत ज्वाइंट फैमिली है जहां साल भर में अनेकों सोशो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, हर एक पहले से बेहतर। हमारी मुखिया सुलोचना भाभी की अगुवाई में होली, दीपावली, रंगारंग प्रोग्राम, पिकनिक, आउट स्टेशन और इंटरनेशनल ट्रिप्स पूरी मस्ती के माहौल में सबको साथ लेकर आयोजित होते हैं। इसी श्रृंखला की कड़ी में मैं आज इस ऐतिहासिक दिन में बड़े नाज से डॉक्टर कुमार विश्वास का स्वागत इस मंथन परिवार में करता हूं। मैं मंथन के प्रधान श्री अरुण राय से प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। Ladies and gentlemen, I am not here to clap for myself. मित्रों, मैं कोई फरमान भी सुनाने नहीं आया हूं और ना ही मैं मफलर पहनकर आपके विश्वास से विश्वासघात करूंगा। और तो हम सबके विश्वास हमारे बीच हमारा मेहमान बनकर आया है। आज तो प्रकृति ने जो ठान लिया है कि प्यार से ना होगा काम, अब तो डरा धमका कर करेगी वो परेशान। किया धारण रूप अपना विराट और विशाल, पल में जानो जैसे
कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ बदल गया। साथियों, इन कठिन परिस्थितियों में मंथन नए नए प्रयास करता रहेगा जिससे कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और हम सबका मनोरंजन भी होता रहेगा। पर इसके लिए मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। नाउ ओवर टू चेयरपर्सन सुलोचना मानसी जी। थैंक यू अरुण भाई। मेरे अपनों, अरसा बीत गया आपसे मुलाकात हुए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त। पैगाम तेरे आने का जब हवाएं दे जाती हैं, पैगाम तेरे आने का जब हवाएं दे जाती हैं, फूल आंगन के नजरें चुरा मुस्कुराने लगते हैं, फूल आंगन के नजरें चुरा मुस्कुराने लगते हैं। उदास नाकारा लहमों को, उदास नाकारा लहमों को चुपचाप संदूक में बंद कर देती हूँ, उदास नाकारा लहमों को चुपचाप संदूक में बंद कर देती हूँ। उत्सव हास्य का मनाने की तैयारियां शुरू कर देती हूँ, उत्सव हास्य का मनाने की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। सजने संवरने की तो जरूरत ही नहीं, सजने संवरने की तो जरूरत ही नहीं, बस हंसी के उन्माद का छिड़काव ही जिस्म पर कर लेना काफी है। जीवन के आनंद का, जीवन के आनंद का बूंद बूंद रस पान करूंगी मैं, जीवन के आनंद का बूंद बूंद रस पान करूंगी मैं। खिलखिलाऊंगी खिलखिलाऊंगी, ठहाके लगाकर मचल मचल जाऊंगी मैं। थैंक यू कुमार जी। इसी अनुभूति को लिए सिर्फ हास्य ही नहीं, जिंदगी की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान सरल व सटीक लहजे में कर देना, देश को नई दिशा देना, आवाज का जोश, भाषा का अद्भुत ज्ञान, राजनीति में गहरी बैठ, इन सब गुणों का एक ही लिबास, और वो है डॉक्टर कुमार विश्वास। जोरदार तालियां हो जाए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल भरता नहीं, जितना सुनो प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। वो कौन सा विषय है जिस पर इनकी पकड़ नहीं? तो आइए, आज हमने इनको घेर ही लिया। आज के इस उदासी भरे माहौल में कुमार जी के साथ गुफ्तगू कर हम हास्य को बौछार में बदल लें। तो आइए कुमार जी, मंथन परिवार में आपका स्वागत है। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी कि आपके माध्यम से मंथन के दोस्तों से मिलने का फिर मौका मिल रहा है। और मंथन मेरे लिए भी परिवार जैसा ही है। आप सब लोग जो काम करते हैं, विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है, श्लाघनीय है। मैं पहले भी इस परिवार में हाजिरी दे चुका हूँ और आज आपके माध्यम से दोबारा इस परिवार के दोस्तों से जुड़ रहा हूँ। बहुत सारे परिचित चेहरे, बहुत सारे परिचित लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे विंडोज में, जिन्हें मैं अपने श्रोताओं के रूप में, दर्शकों के रूप में लगातार आपके कार्यक्रमों में देखता रहा हूँ। तो बातचीत शुरू करते हैं। पहले तो कुछ लोगों की समस्याएं हैं कि उनका वीडियो समस्या कर रहा है या उनका आवाज समस्या कर रहा है, वो सब आपकी टेक्निकल टीम देखती रहेगी। लेकिन कुमार जी एक सेकंड, एक रिक्वेस्ट कर लें कि प्लीज अपना अपना वीडियो सब बंद कर लें और अपने आप को म्यूट पे कर लें, तो जिससे कि हम पूरा आनंद ले सकेंगे। अदरवाइज वो बार बार आवाज का डिस्टरबेंस होता रहेगा। प्लीज जी। तो वो आपकी टेक्निकल समस्या है, वो आप देख लीजिए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि तमाम लोग इस समय सुन रहे हैं और तमाम लोग इस समय देख रहे हैं। तो आज एक ऐसे दिन पर हम मुलाकात कर रहे हैं मंथन के दोस्तों से, मंथन कर रहे हैं। मंथन शब्द का मतलब ही ये है कि मन से संवाद किया जाए, अपने मन से बातचीत करना। कोरोना में हमारी मुलाकातों के पर कतर दिए हैं, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मंथन ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कि हम अपने मन से बात करें, क्योंकि बहुधा ऐसा होता है कि हमारे चारों तरफ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम अपने आप से बात नहीं कर पा रहे होते हैं।
आज ऐसा हुआ है कि दुर्भाग्य से बंबई से एक ऐसी खबर आई है जो हम में से कोई भी सुनना नहीं चाहता होगा। एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का, एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता, जिसने एक छोटे से शहर से, पटना से जाके दिल्ली के रास्ते बंबई में जाके अपनी धाक जमाई, अभिनय में अपना नाम कमाया और आज उसने आत्महत्या कर ली। और मैं चैनल्स देख रहा हूं तो चैनल्स पर बहस चल रही है कि आत्महत्या के कारण क्या रहे होंगे। कोई कह रहा है कि वो डिप्रेशन में थे, कोई कह रहा है कि उनकी फिल्मों में कुछ समस्या थी, बड़ी फिल्में नहीं मिल रही थी, कोई कह रहा है कि अफेयर में कोई समस्या थी, कोई कह रहा है कुछ और समस्या कह रहा है। तो जो कच्ची मिट्टी कम आग पर तपी हुई होती है उससे बनी हुई मूर्तियां अक्सर टूट जाती हैं, और जो ज्यादा अच्छे से आग में तपता है, चाहे संघर्ष की हो, चाहे चिंतन की हो, चाहे मनन की हो, वो प्रतिमा बहुत दिनों तक आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके आंगन में रखी रहती है। तो कोरोना काल ने हमको कुछ बातें सिखाई हैं और वो आज मैं आप सबसे संवाद करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। किसी भी जाति, किसी भी संस्कृति, किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था का जो असली मेटल है, जो असली उसकी रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ है, जो उसकी असली ताकत है, वो डिजास्टर में पहचानी जाती है, आपत्ति काल में पहचानी जाती है। जैसे डिस्कवरी में आप देखते हैं कि किसी किसी बड़े बड़े मजबूत लोगों को, जिन्हें जंगल का बहुत एक्सपीरियंस होता है, उनको जंगल में अकेले छोड़ देते हैं और वो फिर उसी जंगल में सरवाइव करते हुए, वही की कुछ चीजों को खाते हुए, वही की चीजें इकट्ठी करके कुछ नाव बनाते हैं, और उसके बाद जो 11 दिन 12 दिन बाद जो जीवित रहता है वो फिर कहलाता है कि भाई ये आदमी सर्वाइवल करके आया है, ये फिट है, ये फिटेस्ट है, इसको पुरस्कार दिया जाता है। तो कोरोना काल में दुनिया की सारी जातियां, दुनिया की सारी संस्कृति और दुनिया के सारे देश, उनके मेटल की टेस्टिंग हुई है और हो रही है। उसमें सबसे पहले विजेता हुए हैं 50-55 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा द्वीप न्यूजीलैंड, जहां के लोगों ने और जहां की सरकारों ने, भाई सीमाएं तो सबने काट ली हैं, भारत ने भी अपनी सीमाएं बंद कर ली हैं, अमेरिका ने भी अपनी सीमाएं बंद कर ली हैं, पाकिस्तान, ब्राजील ने भी अपनी सीमाएं बंद कर ली हैं, उसके बाद भी कोरोना कम नहीं हो रहा। लेकिन वहां के लोगों ने सीमा बंद करी, ये अलग बात है, वहां की सरकार ने सीमा बंद करी, ये अलग बात है, लेकिन वहां के नागरिकों ने आत्म अनुशासन का परिचय दिया, सेल्फ डिसिप्लिन का परिचय दिया, और सेल्फ डिसिप्लिन के कारण धीमे धीमे उनके यहाँ केस कम होते चले गए, और अभी 3 दिन पहले लगातार 12 दिन तक उनके यहाँ 0 केस आए। तो उन्होंने एक नेशनल हग डे बनाया, हगिंग डे बनाया, और पूरे देश के लोग सड़क पर निकले और एक दूसरे को गले लगाया। इसका मतलब यही है कि हमने अपनी संस्कृति में, अपने संस्कार में, अपने परिवार में जो कुछ सीखा और जो हमारी सरकारों ने हमें सिखाया, वो कहीं ना कहीं उसे मानने में हम पीछे रह गए। यही कारण है कि हम तेजी से दुनिया के नंबर 1 देश बनते चले जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के कारण। इस कोरोना काल में हमारी सरकारें भी फेल हुई हैं, हमारी मनुष्यता भी फेल हुई है, और हम भी फेल हुए हैं। कहीं कहीं हम सफल भी हुए हैं और सफल हो भी रहे हैं। ऐसे समय में केवल मंथन ही एक ऐसी चीज है, यानी कि स्वयं से बातचीत करना, स्वयं से संवाद करना, जो आपको इस संकट से बचा सकती है, जो आपको खड़े रख सकती है। और इसकी संजीवनी जो ताकत है, जो इसकी संजीवनी शक्ति है, जो इसका विटामिन है, वो आपकी संस्कृति में है, आपकी कल्चर में है। दुनिया का हर बड़ा देवता, दुनिया का हर बड़ा आदमी जब तक संकट में से नहीं निकला, तब तक वो बड़ा आदमी नहीं बना। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, सबने अपने जीवन में संकट झेला, चुनौती झेली, उनके साथ उनका सामना करा, और सामना करने के बाद पहुंचे कि वो दुनिया के सबसे बड़े मसीहाओं में शुमार किए गए। तो एक तो ये कि कोरोना काल में हम सब लोग जो आज मंथन परिवार से जुटे हुए हैं, ये घर पर बैठकर आज के बाद इस बात पर विचार करें कि हमने पिछले इतने दिनों में किया क्या है, मनुष्य के रूप में, इकाई के रूप में, परिवार के रूप में, देश के रूप में। आपने देखा कि
सारे जंगली जानवर बाहर निकल आए। मुजफ्फरनगर में हाथी दिखाई देने लगे, सहारनपुर में हिरण आ गए, ऊटी के पास की जगहों पर लुप्त प्राय रेप्टाइल्स दिखाई देने लगे, बिलासपुर रायपुर में काले रंग के जो ब्लैक पैंथर होता है वो दिखाई देने लगा। हमारे नोएडा की जो मॉल है उसके आगे विल्ड बीस्ट दिखाई दिए, नीलगाय दिखाई दी। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि इस आदमी नामक जानवर ने, प्रकृति ने इसे जितना दिया था उससे ज्यादा इकट्ठा किया, उससे ज्यादा पर कब्जा कर लिया है उसने। और ये बहुत ही गलत बात है। प्रकृति अपना न्याय कर रही है। अगर 3 बच्चे एक माँ के पास रहते हो एक कमरे में, और एक बच्चा ज्यादा खिलौने छीन ले और बचे हुए 2 बच्चे रोने लगे, अपनी ताकत के बल पर वो बड़ा वाला बच्चा ज्यादा खिलौने छीन ले, तो माँ का काम क्या होता है? माँ कमरे में घुसती है, बड़े वाले बच्चे को डांटती है, नहीं मानता तो उसमें 2 झापड़ मारती है, उसके खिलौने छीन कर बराबर बराबर खिलौने सब में बांट देती है। तो ये प्रकृति माँ इस मनुष्य नामक बदतमीज बड़े बेटे पर झापड़ मार रही और उससे कह रही है कि तूने इस प्रकृति के ज्यादा खिलौने छीन लिए हैं। जो जंगल तेरे नहीं थे वो जंगल तूने काट लिए, जो नदी सबकी थी वो नदी तूने बांध ली है, बांध बना, जो हवा सबकी थी वो तूने प्रदूषित कर लिया अपनी चिमनियों से, अपनी कारों से, अपने एयर कंडीशन से। तो ये मकान मालिक हैं ये सारे जानवर जो अपनी एनक्रोच प्रॉपर्टी देखने निकले हैं मां के कहने पर। जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, जब आपदा आई थी, तो उसके 2-3 दिन बाद ही मैं कुछ डॉक्टर्स को और कुछ चिकित्सा सामग्री को लेकर पहाड़ पर गया था राहत कार्य में हाथ बटाने के लिए, और लगभग 7-8 दिन वहां रहा था। सबसे शुरुआती पहुंचने वाले लोगों में हम लोग थे। तो वहां जो टीवी चैनल के पत्रकार थे, जब उन्हें कोई मिलता नहीं था बात करने के लिए, तो वो अक्सर मुझसे सवाल पूछने लगते थे। और वहां के लोग मुझे दिखाते थे त्रासदी। कर्णप्रयाग गया तो वहां के लोग दिखाने लगे, देखिए साहब इस होटल में गंगा जी घुस गई, देखिए साहब इस स्कूल में पिंडर नदी घुस गई, देखिए साहब इस स्कूल में भागीरथी चली गई। तो मैं उनसे एक बात कहता था, नदी आपके घर में नहीं घुसी, नदी आपके होटल में नहीं घुसी, होटल नदी में घुसा। ये जो आपने वैली व्यू रेस्टोरेंट बनाए, ये जो आपने गंगा व्यू अपार्टमेंट बनाए, ये जो आपने चाउमीन पॉइंट्स बनाए, नदी तो माँ की तरह आपको अवॉइड करती रही कि बच्चा है चलो घर बिगाड़ लिया होगा, थोड़ा सामान बिखेर लिया होगा। एक दिन अचानक वो एक अच्छी गृहिणी की तरह उठी, माँ की तरह उठी, और जो चली ऊपर से तो उसने सारा आपका घर साफ कर दिया। अब आप छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं कि मेरा गांव कहां चला गया, मेरा होटल कहां चला गया, मेरी कॉलोनी कहां चली गई, ये अलकनंदा इतने नाराज क्यों हो रही है, मंदाकिनी इतनी नाराज क्यों हो रही है, पिंडर नदी ने मेरा सामान क्यों बहा दिया। भाई साहब, नदी आपके घर में नहीं घुसी, आप पहले नदी के घर में घुसे थे। ये जो खबरें आती हैं कि बंबई के बाहरी इलाकों में तेंदुआ देखा गया, ये गलत खबर है। तेंदुए के इलाके में बाहरी बंबई देखी गई। आपने अपने बिल्डर्स के लिए, आपने अपने ग्लोबलाइजेशन के प्रयासों के लिए, आपने अपने लालच के लिए, आपने अपनी तृष्णाओं के लिए प्रकृति का इंक्रोचमेंट किया। आपने जितना निर्धारित था उससे ज्यादा लेने की कोशिश की। इसके लिए प्रकृति ने आपको दंडित किया, इसके लिए प्रकृति ने आपको लेसन दिया है, अभी भी दंडित नहीं किया है। मंथन के दोस्तों, दंडित नहीं किया है मां ने, केवल आपको बताया है कि ऐसे रहना है। दंडित करती तो प्रलय आ जाती, समाप्त हो जाती पूरी पृथ्वी, लेकिन वो मां है, उसने बताया है कि भाई अभी भी समय रहते समझ जाओ तो शायद बच जाओगे। हमारा शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारा अध्ययन हमें इस आपत्ति काल में, इस डिजास्टर के टाइम में काम रहना, कूल रहना और इससे जीतना सिखाता है। हमारे यहां सिखाया गया कि जो दूसरे को मारकर खाए वो विकृति है, दूसरा अपना खाए मैं अपना खाऊं ये प्रकृति है, और दूसरा खा ले मैं इसकी चिंता करके खाऊं ये संस्कृति है। तो अगर हम सांस्कृतिक हैं
अगर हम कल्चरल हैं तो निश्चित रूप से हम इस आपदा काल से बचेंगे। अगर हम आत्मानुशासन में हैं तो हम बचेंगे। अभी भी समस्या किन के साथ है? अभी भी समस्या उनके साथ है जो भविष्य के बारे में इतने चिंतित हैं कि कल वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप को इस महामारी के सामने प्रस्तुत कर दिया और वो महामारी इस पर आक्रमण कर रही है। तो आप सबसे एक तो पहला अनुरोध तो यह है मंथन परिवार के सदस्यों से कि आज रात घर जाने के बाद सोने से पहले वो इस बात पर विचार करें कि क्या सचमुच प्रकृति ने जितना उन्हें चाहिए उन्होंने उतना ही लिया है या ज्यादा ले लिया है। आज आप जाइए और अपनी रैक देखिएगा, जूते की रैक देखिएगा और सोचिए कि क्या इतने सारे जूते होने के बाद आपको नए जूतों की जरूरत थी या है। जाकर अपने कपड़ों की रैक देखिए और सोचिए कि क्या इतने सारे कपड़ों के बाद आपको नए कपड़ों की जरूरत है। आप अपने बाकी सामानों को देखिए और फिर सोचिए कि क्या आपने दुनिया के दूसरे लोगों के हिस्से की कुछ खुशी तो अपने कब्जे में नहीं कर रखी है। समृद्ध होना अच्छी बात है, सुरुचिपूर्ण रहना अच्छी बात है, सुदर्शन दिखना अच्छी बात है, अपने ऊपर व्यय करना अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं दोबारा आ रहा हूं, दो शब्द हैं, एक है महत्वाकांक्षा और दूसरा है लालच। एक है एम्बिशन और एक है ग्रीड। जिन लोगों ने जिंदगी में एम्बिशन रखी वो हीरो बने, बड़े बने, और जिन्होंने लालच रखा वो बहुत ही बुरी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हुए, अपयश को प्राप्त हुए। महत्वाकांक्षा आपको आगे बढ़ना सिखाती है और लालच आपको ऐसे भंवर में डाल देता है जहां बदनामी, क्लेश, कष्ट, दुख और मृत्यु के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपने से पुराने लोग बैठे हैं, अगर सेकंड वर्ल्ड वार आपको याद हो तो सेकंड वर्ल्ड वार में जो लोग इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे थे वो सब जवान लोग थे, जिनमें हिटलर था, जिनमें मुसोलिनी था, जिनमें जापान का जनरल तोजो था। ये सब अपेक्षाकृत युवा लोग थे। लेकिन ब्रिटेन का शासन एक ऐसे आदमी के हाथ में था जो खुद ही 78 साल का था, जो अपनी उम्र के 8वें दशक में था, जिसकी कमर झुकी हुई थी, जो हर समय छड़ी लेकर चलता था, लेकिन उसके पास अनुभव था और उसका मस्तिष्क शांत था, क्योंकि वो अपनी सत्ता की स्थापना के लिए नहीं लड़ रहा था मुसोलिनी की तरह, वो हिटलर की तरह अपने कब्जे के लिए नहीं लड़ रहा था, वो तोजो की तरह अपने कब्जे के लिए लड़ रहा था, वो अपनी जनता और अपने समूह के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा था। इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की। पर्ल हार्बर पर हमला हुआ तो उसने अगले दिन उठ के हिरोशिमा नागासाकी में विस्फोट नहीं करवा दिया अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से कहकर। उसने प्रतीक्षा, महीनों प्रतीक्षा की। तो अगर इस आपदा काल में आपने प्रतीक्षा कर ली, इस आपदा काल में आपने अपने आप को थोड़ा कूल रख लिया, थोड़ा प्रकृतिस्थ रख लिया और स्वयं से बात की, अपनों से बातें की, पीछे जो कुछ हुआ है उसकी विवेचना की और आगे क्या करना है इसकी योजनाएं बनाई, तो निश्चित रूप से आप इस समय को ठीक से गुजार पाएंगे। अन्यथा थोड़ा कष्ट होगा और मंथन शब्द जो आपके जीवन में जुड़ा हुआ है उसके प्रति न्याय नहीं हो पाएगा। ये मेरी शुरुआती 10-15 मिनट की भूमिका थी। अब मैं चाहता हूं कि आपके जो प्रश्न हैं जो सुलोचना जी के पास हैं उनमें से 1-2 सवालों के साथ बातचीत शुरू हो तो फिर मैं कुछ सुना पाऊं और आपको जो मेरे पास उत्तर होगा वो मैं दे पाऊं। कुमार जी, पहला सवाल मैं आपसे करती हूँ। इंसान के जीवन में विधाता की तरफ से 9 रस मिले हुए हैं। विधाता ने हमें 9 रस दिए और आप तो सभी रसों को समेट देते हैं कविता में। आपके हिसाब से लाइफ के लिए कौन सा रस ज्यादा जरूरी है, इसको हम क्रमबद्ध कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रकृति ने हमें स्वाद जीने के लिए 6 रस दिए और कविता लिखने के लिए 9 रस दिए। ये 2 शब्द हैं अंग्रेजी में, एक है यूनिटी और एक है यूनिफॉर्मिटी। एक है एकता
और एक है एक रूपता। आपको जब भी कभी संकटों को समझने में, तो आप सीधे प्रकृति से पूछिए। उससे बड़ी मां, उससे बड़ा टीचर, उससे बड़ा विश्वविद्यालय, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। प्रकृति में प्रत्येक रस की भूमिका है। अभी आपने देखा कि दिल्ली में 10-15 दिन पहले 2 इंद्रधनुष दिखाई दिए थे एक साथ। बहुत सारे लोगों ने फोटो लगाया। तो हमारे कई मित्र ट्वीट कर रहे थे कि इंद्रधनुष देखा। उनमें कई लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं कि भारत का जो सेकुलर ढांचा है वो सुरक्षित रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि कुछ चीजें सेकुलरिटी के बाहर भी होती। इंद्र हिंदुओं का देवता नहीं है, इंद्र सांस्कृतिक देवता है। अब कल को आप कहने लगो कि इंद्र का धनुष नहीं होगा साहब, इंद्र तो हिंदुओं का देवता है, तो सांस्कृतिक रूप से उस इंद्र धनुष में भी 7 रंग हैं। तितली के परों में कितने सारे रंग हैं। भगवान से बड़ा चित्रकार कौन है? आप एक तितली को देखिएगा माइक्रोस्कोप से, क्या खूबसूरत तरीके से रंग धरे गए एक एक करके। बड़े से बड़ा कंप्यूटर भी इतनी प्यारी डिजाइनिंग नहीं कर सकता जो जंगल में घूमने वाले तितली के झुंडों के परों पर ईश्वर करता है, प्रकृति मां करती है। तो दुनिया के और जीवन के सारे रंग और सारे रस और सब तरह के लोग जरूरी हैं। जो लोग सोचते हैं कि इस तरह लोगों को हटा देने से, इतने लोगों को निकाल देने से इस कमरे में, इस जूम से, इस जीवन से, इस मंथन से हम ठीक हो जाएंगे, कभी ठीक नहीं हो पाए। इसीलिए जब मैं कहता हूं, या गांधी कहते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब इस देश में रहने चाहिए, तो इसका मतलब था कि भारत माता की चुनरी में ये सभी प्रकार के रंग हैं। आप सोच के देखिए कि आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी मां अगर एक ही रंग की साड़ी पहने जीवन भर, तो कितना बोरिंग लगेगा आपको? बहुत बोरिंग लगेगा। और कुछ लोग चाहते हैं इस देश में और दुनिया में कि एक ही रंग रहे। मैं नक्शा देखता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर और बांग्लादेश तक ग्रीन कॉरिडोर बनना चाहिए, जिसे इस्लामिक स्टेट कहते हैं। कुछ लोगों का नक्शा देखता हूं, वो भारत माता को भगवा पहना के खड़ा कर देते हैं और कहते हैं भगवा राष्ट्र बनना चाहिए, एक ही राष्ट्र बनना चाहिए। और मेरा कहना है, ये विभाजन अगर आप करना शुरू करेंगे तो इस विभाजन की कोई हद नहीं होगी। अभी पृथ्वीराज चौहान का जन्मदिन था, तो मैंने देखा कि गुर्जर और राजपूत आपस में लड़ मरे ट्विटर पर। गुर्जर बोले कि हमारा था, राजपूत बोले कि हमारा था। अब मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं क्या कहूं कि मेरा नहीं था? पृथ्वीराज चौहान तो मेरा भी था। बचपन में तो मैंने भी तो उसकी प्रतिमा पे फूल चढ़ाए, मैंने भी उसको के किस्से सुने कि किस तरह संयोगिता स्वयंवर हुआ और किस तरह से ताकत और मजबूती के साथ हिंदुस्तान का वो शेर लड़ा। तो आज पहले आपने अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का बीज डाला चुपके से। उस बीज में पानी डाला मुस्लिम लीग ने, उस बीज में पानी डाला हिंदू राष्ट्र वालों ने, उस बीज में पानी डाला कांग्रेस में कुछ लोगों ने जो भारत में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, भारत की पहली सत्ताओं में आना चाहते थे। और हम बट गए हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने बीज डाला शिया, सुन्नी, अहमदी, मोहम्मदी, मुहाजिर, इनके बीच में बीज डाला। आज तक पाकिस्तान चल रहा है। फिर भारत में बीज डाला गया हिंदू मुसलमान का। ये खाई बढ़ी। इसके बाद आए ऐसे नेता जिन्होंने बीज डाला हमारे बीच में अगड़ों का और पिछड़ों का, सवर्णों का और दलितों का। फिर दलितों में बीज डाला गया दलित और महादलित, पिछड़ों में बीज डाला गया पिछड़े और अति पिछड़े, सवर्णों में बीज डाला गया कि ब्राह्मण और राजपूत अलग। अब राजपूतों में बीज डाला जा रहा है, क्षत्रियों में बीज डाला जा रहा है कि ये अलग और ये अलग। अभी मैं एक जैन समाज के कार्यक्रम में, मुझे इसी तरह लाइव परफॉर्मेंस देनी थी, तो मैंने कहा कि मैं जरूर जैन समाज पर बोलूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें समझ लीजिए, हम जैन हैं, जैनों में श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर में 13 पंथी हैं, और 13 पंथी में फलाने वाले महाराज जी के अनुयायी। मतलब आप कितना बटेंगे? और जब आप इस बंटवारे को चरम पे ले आएंगे तो एक दिन आप फिर अपनी कॉलोनी में बटेंगे। मैं राजस्थान में नौकरी करता था,
1993 में क्लास 1 गजेटेड अफसर था। मेरे बिल्कुल पड़ोस में उस जिले के CMHO रहते थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो वहां के सबसे बड़े डॉक्टर थे, और उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी 24-25 साल में आके, MBBS करते ही, और सीनियर होते चले गए। उनका रिटायरमेंट 1 साल बाद था, 62 साल पर रिटायरमेंट था। उनके बच्चे राजस्थान में पैदा हुए थे, मथुरा के थे, उत्तर प्रदेश के। बच्चों की शादी राजस्थान में हुई थी, बच्चों की शिक्षा राजस्थान में हुई थी, उन्होंने मकान राजस्थान में बना लिया था। एक दिन मेरा दूधिया कह रहा था कि साहब वो डॉक्टर साहब बीमार हो गए, तबीयत खराब है उनकी। मैंने कहा कौन से डॉक्टर साहब? बोले वो यूपी वाले। हाँ, बताइए, जो आदमी 38 वर्ष से एक ही जगह पे रह रहा है, वहां के एक नागरिक के मन में यह है कि ये उत्तर प्रदेश के, और ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में होगा कि ये राजस्थान के, ये बिहार के। जब हमारे माइग्रेंट लेबर्स चले तो मुंबई के लोग क्या बोले? बिहारी मजदूर वापस जा रहे हैं। देश का मजदूर देश के एक महानगर में रोटी नहीं खा पा रहा, और आप बता रहे हैं कि बिहारी मजदूर, आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मजदूर, आप बता रहे हैं कि झारखंडी मजदूर। तो ये विभाजन जो हमने किया है सोसाइटीज में, इसके कारण ही हम आज इस स्थिति में। तो जो सुलोचना जी का सवाल है कि कौन सा रस जरूरी है, अगर 9 में से एक भी रस छोड़ दिया तो जीवन रसहीन हो जाएगा। पहला रस है श्रृंगार, प्यार, जरूरी है। दूसरा रस है वीर रस, उत्साह, जरूरी है। तीसरा रस है हास्य रस, ठाका, थोड़ी मस्ती जिंदगी में, जरूरी है। एक रस है करुण रस। आज सुशांत सिंह राजपूत दिवंगत हुए तो मैं 2-3 घंटे तक बड़ा शोक में रहा, करुण भी जरूरी है। एक है शोक जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, वो भी जरूरी है। एक है अद्भुत, आश्चर्य में पड़ जाना। कुछ लोगों को आश्चर्य ही नहीं होता, अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, वो प्रकृति से रहते हैं, बड़े बोरिंग लोग होते हैं, वो भी जरूरी है। भयानक, भयभीत रहना थोड़ा सा जीवन में, चाहे पिता का भय हो, माँ का भय हो, पत्नी का भय हो। मुझे तो मेरी बेटियों से भय लगता है। मैं अगर घर में है, अभी मैंने किसी दिन खेलते हुए कह दिया अपने एक बैडमिंटन के पार्टनर से कि क्या लड़कियों की तरह यार तुम चलने में दिक्कत कर रहे हो, तो मेरी बेटी ने मेरी क्लास लगा दी। बोले हाउ डेयर यू, ये लड़कियों की तरह क्या होता है, व्हाट इज दिस। और मुझे उसे सॉरी बोलना पड़ा, मुझे कहना पड़ा नहीं गलती हो गई, गलती हो गई। तो अगर ये भय आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में स्वयं को परिमार्जित करने का भाव नहीं आएगा। एक होता है शांत रस, है ना, वो भी आपके जीवन में। वात्सल्य, अगर आपको ममता नहीं है, चाहे छोटे बच्चे के प्रति हो, चाहे गाय के बछड़े के प्रति हो, चाहे गली में घूमते हुए कुत्ते के प्रति हो, चाहे बिल्ली के छोटे से बच्चे के प्रति हो, चाहे एक चिड़िया के प्रति हो, अगर आप में ममता नहीं तो वात्सल्य रस आपका बेकार है। तो जीवन के 9 के 9 रस आवश्यक हैं। ऐसे ही सुलोचना जी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं मंथन के दोस्तों को, जीवन में हर आदमी आवश्यक है। जिस ड्राइवर को, जिस कुक को, जिस काम वाली को, जिस ये हेयर कटिंग वाले को हम बहुत ही सामान्य आदमी समझते थे कि इसकी औकात क्या है, महीने में 1 दिन आता है, फेशियल करता है, बाल डाई करता है, ठीक से कटिंग करके चला जाता है, 5-10 हजार रुपए लेता है क्या ये आदमी? वो कितना महत्वपूर्ण है लॉकडाउन में पता चल गया। हर आदमी जो है वो दैत्य हुआ घूम रहा है। घरवालियां प्रयोग कर रही हैं कि कैसे काटा जाए। जावेद अबीब के वीडियो देख देख के आदमी अपना प्रयास कर रहा है कि कैसे काटा जाए। तो एक एक व्यक्ति, रहीम दास का एक दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। बड़ों को देखकर छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। जो सुई का काम है वो सुई करेगी, और जो तलवार का काम है वो तलवार करेगी। अगर किसी के पास बहुत सारी तलवारें हैं और वो सोचे कि मेरे घर में सुई की क्या जरूरत है, मेरे पास तो तलवारें हैं, तो जिस दिन कपड़ा फटेगा, जिस दिन बटन टूटेगा, तो तलवार उसको कुछ कर नहीं पाएगी। तो इसलिए आप सब लोग इन सारे के सारे रसों को जीवन में उतारें
और जीवन में जो भी व्यक्ति आपका अपना है उसकी महत्ता पहचाने, उसे छोड़े ना, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो कोई जाति हो, और चाहे वो कोई संस्कृति हो। कुमार जी, बीच में रोक रही हूँ। जीवन में 9 रस के बारे में आपने बताया, लेकिन सबसे अच्छा हास्य रस हमें लगता है, और वो जो आपके साथ बिताया हुआ। नहीं, निश्चित रूप से हास्य की जरूरत बहुत ज्यादा जीवन में है, क्योंकि हंसना प्रार्थना है। हंसना मूलतः अपने आप को मुक्त करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बुद्ध जब भारत से निकलकर चीन गए हैं, चाइना की तरफ उनका विचार गया है, तो सारी मूर्तियां बुद्ध की हंसते हुई हैं। मैं एक बार वॉशिंगटन में घूम रहा था, तो वहां की जो फाइन आर्ट्स म्यूजियम है उसके बाहर बहुत बड़े बुद्ध लगे हुए हैं, आपने देखे होंगे, बुद्ध प्रतिमा है हंसते हुए की। तो मेरे साथ एक कवि थे, रमेश मुस्कान, वो मुझसे बोले कि कुमार साहब ये बताइए कि भारत में तो बुद्ध जो हैं वो चुपचाप ध्यान में बैठे हुए हैं, एकदम हर जगह पालथी मार के, ये चक्कर क्या है कि चाइना में पहुंचते ही बुद्ध जो है वो हंसने लगे, लाफिंग बुद्धा। तो मैंने मजाक में, परिहास में उसको एक बात कही थी जो मुझे बहुत आनंद देती है अपने आप को भी। मैंने कहा कि जब पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैल गया और चीन में बौद्ध धर्म गया और चीनियों ने स्वीकार कर लिया, तो बुद्ध भी हाथ उठा के जोर से हंसे होंगे कि जिन्होंने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की, हमने उनमें मार्केटिंग कर दी, हमने अपना धर्म उन्हें सुना दिया। बुद्ध को भी आनंद आया होगा। तो बुद्ध और बुद्धू होने के बीच में हास्य है। अगर आप हास्यहीन है तो बुद्धू हैं, या तो आपको समझ नहीं है या आपके मन में आनंद नहीं। और बुद्ध होने में अगर हास्य जुड़ जाए, क्योंकि हास्य आपको मुक्त करता है। ओशो कहते थे, रजनीश कहते थे कि जब आप हंसते हैं तो आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को देखिए कि वो हंसते ही नहीं। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, व्यापार में भी होता है ऐसा। सरकार में जब मैं थोड़ी हिस्सेदारी रखता था, चल रहा था, बैठता था, तो मैं देखता था कि 1990 के बैच के आईएएस ने अगर एक चुटकुला सुनाया तो 85 वाला नहीं हंसता था कि जूनियर के चुटकुले पे क्या हंसना। और अगर 85 वाला घटिया सा भी चुटकुला सुना दे तो सारे के सारे हंसते थे कि क्या कमाल चुटकुला सुनाया। तो वो लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो हंसते नहीं, और वो लोग बड़े कष्ट में हैं जिनका हंसी का विरेचन नहीं। हिंदी में एक शब्द है विरेचन, इंग्लिश में जिसका नाम है कैथारसिस। जैसे आयुर्वेद में जब आपका पेट खराब हो जाए तो आपको मेहंदी पीस के और उसमें कुछ सामान डाल के दिया जाता है ताकि आपकी नलियां साफ हो जाएं, उसका विरेचन हो जाए, कैथारसिस। तो हंसना आपका कैथारसिस करता है। और भी मैं मंथन के दोस्तों को बताऊं, जो ह्यूमर शब्द है, ह्यूमर वो लैटिन भाषा का शब्द है, और वो ऐसे आंसू के लिए बोला जाता है ह्यूमरॉन, जो हंसते हुए आंख में आता है। यानी कि अगर कोई किसी के दुख में रो नहीं सकता तो उसे हंसने का अधिकार नहीं है। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से छलक जाती है खुशी, आंसू भी छलक कर आते हैं। Our sweetest songs are those which tell of saddest thought। ये हमारे यहाँ कहा गया। तो सबसे अच्छा रस हंसना है, निश्चित रूप से, जो आपने कहा है। बाकी तो सारे रस महत्वपूर्ण हैं। आप में से और किसी का प्रश्न हो तो बताइए। बड़ा आनंद आया आपकी बात का जवाब देकर। अरुण भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अरुण भाई कुछ कह रहे हैं, उनका माइक ऑन कर दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपके सम्मुख 2 प्रश्न रखता हूँ। जी अरुण भैया। श्रोता जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी फरमाइश है कि आपकी कविताओं के रस का आनंद के लिए वो लोग बेताब हैं जी। और दूसरा है कि क्या लाइटर नोट पे, क्या आपने राजनीति से संन्यास ले लिया है या वापसी का कोई प्लान है? देखिए, पहले तो मैं सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं आपको कविता सुना देता हूं अरुण भाई। हाँ जी। राजनीति सबके जीवन में, जब आप टीवी पर खबर देखते हैं, और राजनीति से बचने का दुष्परिणाम क्या होता है कि राजनीति में कोई जीत जाए, हमें क्या मतलब है जी। ये इन दिनों दिल्ली वालों से बेहतर कौन समझ रहा होगा।
आप सब तो बहुत ही बेहतर इस बात को समझ पा रहे होंगे, कोई भी जीत जाए तो उसका नुकसान क्या होता है और कोई भी जीत जाए तो क्या होता है। तो राजनीति तो जीवन से जाती नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि राजनीति युग धर्म है। अगर युग की पुकार हो तो आपको राजनीति करनी चाहिए, आपको कहना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि राजनीति पार्टी में आकर ही की जाए, जरूरी नहीं कि राजनीति चुनाव लड़कर ही की जाए। इस देश में जिन 3 लोगों ने पिछले 70 साल में सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेर करे, वो तीनों लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं थे। पहले बापू गांधी, कांग्रेस के चवन्नी के मेंबर नहीं थे बापू। दूसरे जयप्रकाश नारायण, जनता पार्टी के 1 रुपए के मेंबर नहीं थे। और तीसरे अन्ना हजारे, वो आम आदमी पार्टी के पहले दिन मेंबर नहीं थे। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी राजनीतिक दल के साथ ही राजनीति करें। अगर आपको समाज में परिवर्तन करना है, अगर आपको सत्ता को घुटनों पे लाना है, अगर सत्ता से कोई बात मनवानी है, अगर जनता की बातें आपको पहुंचानी है, तो आप अपनी बात कह के भी राजनीति कर सकते हैं। मैं जो अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लिखता हूं, उसे करोड़ों लोग देखते हैं, सुनते हैं। 1 करोड़ लोग के आसपास तो ट्विटर पर हो गए, 80 लाख, 40 लाख फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं। तो इस तरह से करोड़ों लोगों पर आपकी बात पहुंचती है, जिसका सौभाग्य बहुत कम राजनेताओं को मिलता है। तो मुझे लगता है तो राजनीति युग धर्म है, समय आते कर लेनी चाहिए, जब मौका लगे आपको करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमारे पुराने मित्र हैं, शुभचिंतक भी हैं। वो अलग बातें हैं कि अब हम साथ राजनीति किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि अगर देश का प्रश्न आता है तो मैं अंदर रहकर भी बोलता था और अब बाहर रहकर भी बोलता हूं। गुड। तो अब जो है, एक जो अरुण भाई ने कहा है कि कविता सुनानी है, तो मैं पहले कविता आपको सुनाता हूं, आप सुनिएगा। हम कविता के लिए ही बेताब हैं। जी, मैं कविता सुनाता हूं आपको। आप सबने अपने जीवन में जो देखा है, जो झेला है और अपना जो जीवन जिया है, उसमें आपको किस तरह के लोग मिले होंगे, किस तरह के लोगों से आपकी जिंदगी जुड़ी रही है। मैं पहला गीत तो उन्हें सुनाता हूं और आप सुनिएगा, और आप जहां जाओ वहां आपकी भंगिमाओं से मुझे पता चल जाएगा कि आप दाद दे रहे हैं, आपके जेस्चर पोस्चर से पता चल जाएगा। सुनिएगा। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2 आंखों में कैसे आए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2 आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2, बस जिस तरह से अरुण भाई ने दाद दिया वैसे ऐसे ही दाद दे दीजिए आप। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2 आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। पहला बंद सुनिए, इसमें 4 तरह के लोग हैं। हर पंक्ति पर आपको एक चेहरा याद आ जाएगा। और जिन लोगों के वीडियो म्यूट है, वो अपनी टिप्पणियां भी कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं देखता रहूं। कोई सवाल होगा तो वो भी मैं जरूर लूंगा। सुनिएगा, एक एक आदमी पहचानिए एक एक लाइन में। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, कि ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। मिले होंगे आपको ऐसे लोग। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। मंथन के लोगों, मुझे कलेजे पे हाथ रख के बताओ, अगर आप और हम बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी गांव में फंस गए होते ऐसी आपदा में, 10 आदमी 20 आदमी फंस गए होते, तो क्या वो गांव वाले हमें रोटी नहीं खिलाते 1 महीने 2 महीने 3 महीने?
वो कहते साहब रूखी सूखी है पर आप साथ रहो, हम खा लेंगे। वो गांव के लोग हैं जो हमें निभा लेते। हम सारे शहरी मिलकर इन गांव वालों को नहीं निभा पाए। ये हमारी मनुष्यता पर प्रश्न चिन्ह है। ये हमारी इस नई प्रगति के ऊपर सवाल या निशान है। सुनिएगा कि ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मिले पराएपन से अपने, आपके साथ भी हुआ होगा जिंदगी में, मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए। रुचिन जी आप चाहिए तो सबके वीडियो ऑन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वालिटी पर। मुझे पता नहीं कि आपने क्यों कहा वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑन करने से जूम की परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। जी सुनिएगा। करुणा जी बहुत धन्यवाद आपकी प्रशंसा के लिए। चलिए एक दाद जो है वो उससे मिल रही है, लिख के मिल रही है। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, सुनिएगा सुना रहा हूं, कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले, जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले, जिनको पतवारें सौंपी थी। कैसी सरकार है ये, हमसे टैक्स ले रही है। कोई मुझसे कह रहा था जी, जब प्रधानमंत्री का फंड आया कि पीएम में कोष में पैसे दे दीजिए, तो मैंने अगले दिन 5 लाख रुपए दे दिए। कोई मुझसे कह रहा था जी 5 ही लाख रुपए दिए, आपको तो और ज्यादा देने चाहिए थे। मैंने कहा भाई 3 करोड़ रुपए टैक्स भी तो दिया था, वो भी तो इसी काम के लिए दिया था कि नागरिकों पर कोई संकट आए तो उसमें मदद कर देना आके। भाई आप और मैं टैक्स देते हैं। आज मंथन के लोगों इस बात को भी मेरी सुन के बताइए और अपने अपने लोगों से कहिए, फेसबुक ट्विटर पर लिखिए। मेरे से जुड़े हुए होंगे ही आप, नहीं तो जुड़ जाइएगा। हम 100 रुपए कमाए हमने। सुनिए मैं बीच में एक बात बताता हूं आपको, मुझे याद आ गई तो आपसे शेयर करनी चाहिए। अरुण जी आपके आलोचना जी सभी लोग सुने। हमने 100 रुपए कमाए, तो सरकार ने हमसे कहा कि आपने 100 रुपए कमाए हैं, आप एक काम करिए 33 रुपए दे दीजिए इसमें से। तो मैंने कहा साहब ये तो मैंने कमाए थे। बोले नहीं 33 रुपए दे दीजिए, इससे राष्ट्र निर्माण होगा, इससे देश बनेगा, देश की सड़कें बनेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बिजली पानी और सुरक्षा की व्यवस्था होगी। मैंने कहा साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए 33 रुपए। फिर बोले नहीं नहीं मैं भूल गया, इसमें 18 रुपए और दे दीजिए जीएसटी के। मैंने कहा जीएसटी क्या है? बोले थोड़ा और अच्छा राष्ट्र बनेगा, अभी कम पैसे में बन रहा है, थोड़ा और चाहिए। मैंने 18 रुपए भी दे दिए। अब मेरे 51 रुपए चले गए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 49 रुपए से अपना घर चला लेंगे। अब 49 रुपए घर लेके आए, हम कार लेने के लिए गए, तो मर्सिडीज वाला बोला जी 1 करोड़ 7 लाख रुपए की कार है। मैंने कहा ये चेक लो 1 करोड़ 7 लाख का। बोले नहीं नहीं मुझे 1 करोड़ 28 लाख रुपए दीजिए। तो मैंने कहा 21 लाख रुपए फालतू क्यों ले रहे हो? बोले इससे सड़क बनेगी। मैंने कहा वो तो लिया था तुमने 51 रुपए। बोले नहीं 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 वो सामान्य सड़क थी, इससे और अच्छी सड़क बनेगी। मैं 21 लाख रुपए दिया। अब मैं गाड़ी लेकर जैसे ही नोएडा ब्रिज उस पे चढ़ा तो टोल ब्रिज पे 2 आदमी खड़े मिल गए। बोले 500 रुपए दो। मैंने कहा किस बात के? बोले सड़क पे चलने के। मैंने कहा मैं देखे आया था 51 रुपए और फिर 21 लाख रुपए, तो अब तो चलने दो। बोले नहीं 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 वो सामान्य स्टेट की सड़क थी, ये बहुत अच्छी सड़क बनी है, इसके लिए 500 रुपए और दो। मैंने 500 रुपए दे दिए। अब मैं नोएडा हाईवे से मथुरा के लिए उतरा तो मर्सिडीज कांपने लगी, कट 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 कट। तो मैंने कहा भाई जब अच्छी सड़क के 500 रुपए लिए थे
तो खराब सड़क के मेरे 200 रुपए लौटाओ कि हम अच्छी सड़क नहीं बना पाए। भाई मैंने आपको 100 रुपए कमाकर 75 रुपए इसलिए दे दिए प्रभु कि मुझे पानी साफ मिले। तो मैं जहां गाजियाबाद में रहता हूं वह पानी साफ नहीं आता, तो मैंने सबमर्सिबल लगा रखा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर। फिर मैंने आपसे कहा था मुझे बिजली ठीक मिले, आपकी बिजली ठीक नहीं आती, तो मैंने 25 किलोवाट का जेनसेट रखवा रखा है किर्लोस्कर का साइंटेस्ट, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैंने आपको 75 रुपए इसलिए दिए थे कि आप मुझे शिक्षा दे दें। मैं जहां वसुंधरा में रहता हूं 2 लाख की आबादी है, एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, तो मुझे अपनी बेटी को डीपीएस में पढ़ाना पड़ा और सरदार पटेल में पढ़ाना पड़ा, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। फिर मैंने आपको 75 रुपए दिए कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो मैं जब बीमार हुआ तो मैंने देखा कि अस्पताल ही नहीं है पूरे में, और है तो ऐसे कि जाओ और मर के निकलो। तो मैं फोर्टिस में गया, उन्होंने मुझसे अलग पैसे लिए, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ। फिर मेरी दादी, मेरी चाची, मेरी बहनें सड़क पे घूमने निकली तो 4 लड़के मोटरसाइकिल पर उनकी चैन खींच के ले गए। मैंने पूछा सुरक्षा, बोले वो नहीं है हमारे पास। तो मैंने अपने घर के दरवाजे पे 40-50 हजार रुपए के 2 गार्ड बिठा लिए, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। फिर मैंने सोचा आपने कुछ नहीं दिया, सांस तो मुझे दे दोगे भाई साहब। तो एक दिन मैं जनवरी फरवरी में अपने घर के बाहर लॉन में कुर्सी बिछा के बैठा, तो मेरी सांस घुटने लगी। मैंने एयर प्योरीफायर चेक किया तो पता चला कि मरने के लेवल की हवा हो गई है, यानी कि आप मेरी सांस भी खा गए। तो आप मेरा पानी खा गए, मेरी बिजली खा गए, मेरी शिक्षा खा गए, मेरा स्वास्थ्य खा गए, मेरी हवा खा गए, और उसके बाद आप मुझसे कहते हैं कि स्टेट को आप 75 रुपए दे दो 100 में से। तो उद्योगपतियों को, काम करने वालों को, टैक्स देने वालों को अपनी अपनी सरकारों से सवाल पूछने पड़ेंगे, किस बात का टैक्स। तब पंक्तियां सुना रहा हूं कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे ही निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी, वे भंवरों के सूद खोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे ही निकले। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे ही निकले। हम मंजिल तक कैसे पहुंचे, हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, जिनको खुद रास्ता भटकाए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी बिरंगी क्या बात है, क्या बात, तो आंखों में कैसे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कुमार जी, बहुत सुंदर। मुकेश जी, मधु जी और हेमेंद्र जी, पूनम अग्रवाल जी, तमाम लोग जो, शुभम सराफ साहब, आप सब जो, आपकी तालियां मुझे कमेंट में मिल रही हैं। हम ऐसे भी बजा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल पूछ लीजिए, किसी का कोई सवाल हो तो मैं बता दूं तो अच्छा लगेगा फिर मुझे बताने में। संध्या सेठी पूछ रही है सवाल। मानिक जरा उनका मानिक ऑन कर दो। संध्या सेठी जी उनको स्क्रीन पे ला दीजिए, सवाल पूछ लेंगे। अब ऑन कर दीजिए माइक उनका। जी संध्या पूछो। हाँ सुशील जी पूछ रहे हैं। हाँ पूछो। नमस्कार कुमार विश्वास जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हम लोगों ने जो दिल्ली में सरकार को वोट दिया था, और उसको आपने कटाक्ष की तरह बोला कि हमने बहुत बड़ी गलती की। मेरा ये कहना कि आप उस पार्टी के वो थे, क्या नाम है, ओरिजिनेटर, वन ऑफ द फाउंडर जी। आपने फाइट क्यों नहीं किया, आपने छोड़ा क्यों? नहीं देखिए क्या है, बहुत अच्छा सवाल पूछा भैया आपने। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हम रामायण महाभारत क्यों पढ़ते हैं? हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं और अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे वर्तमान में और हमारे भविष्य में हम वो गलतियां ना करें जो हमारे पूर्वजों से हुई, या हम वो अच्छा काम करें जो हमारे पूर्वजों ने किया। इसीलिए तो पढ़ते हैं हम इतिहास, ये एकमात्र कारण है। तो अगर हस्तिनापुर का एक अहंकारी युवराज जो भरी सभा में एक कुलवधू की साड़ी खींचता है, वस्त्र हरण करता है, जो अपने छोटे भाइयों को जहर देकर मारने का षड्यंत्र करता है,
अगर सब कुछ जानने के बाद भी सूर्य का बेटा होने के बाद कर्ण उसके रथ पर बैठा रहा, यही कारण हुआ कि कर्ण को निहत्थे मरना पड़ा और बहुत खराब मृत्यु उन्हें मिली। पितामह भीष्म जैसा ज्ञानी, इतना बड़ा आदमी, मां गंगा का बेटा, अगर सिंहासन से बंधा रहा कि नहीं मैं हस्तिनापुर सिंहासन से बंधा रहा हूं, तो उन्हें कांटों की शैया पर लेटना पड़ा। आप समझते हैं कांटों की शैया, बैड सोल्स। इतना बड़ा आदमी ऐसी मृत्यु नहीं डिजर्व करता था। इतना बड़ा आदमी तो स्वर्ग जाना चाहिए था हंसते हुए, वो रोते हुए स्वर्ग गए। अपने सामने उन्होंने अपने वंश का नाश होते हुए देखा, अपने पड़पोतों को मरते हुए देखा, अपने पड़पोते के बेटे अभिमन्यु का वध होते हुए उन्होंने उसका समाचार सुना। तो कर्ण से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे मित्र कितना भी प्रिय हो, अगर वो राष्ट्र के विरोध में है, अगर वो सामाजिक मर्यादा के विरोध में है, अगर वो स्त्री के स्वाभिमान के विरोध में, अगर वो नैतिकता के विरोध में है, तो बिना ये सोचे कि अंग प्रदेश की गवर्नरी मिलेगी, उसके रथ से तुरंत उतर जाना चाहिए, उसे सचेत करना चाहिए। मैंने अंदर रहते हुए भी लगातार सचेत किया और बाहर रहते हुए भी लगातार सचेत करता हूं। और मैं ये केवल एक मित्र को नहीं करता हूं, सारों को करता हूं। नरेंद्र भाई भी मेरे 2002 से दोस्त हैं, मैं उन्हें भी सचेत करता हूं। जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, मैं अकेला और पहला आदमी था जो उनके खिलाफ बोलता था और कहता था कि बुआ के भतीजे बुआ के चरणों में गिरे पड़े। तब मुझसे भाजपा के और संघ के लोग बहुत नाराज रहते थे। मुझे फोन करके लोग कहते थे कि आप ये मत बोला करो, प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं आपके ट्वीट को। मैंने कहा पढ़ते होंगे तो कोई बात नहीं है। और आज जब वो उनसे पिंड छुटाकर उन्हें धारा 370 लगाई, तब सबसे पहला वीडियो मेरा आया और मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से कॉल आई कि प्रधानमंत्री बहुत प्रसन्न है कि आपने उनका। मैंने कहा उनका स्टैंड में साथ नहीं दिया, मैंने देश के स्टैंड का साथ दिया है। मंथन के लोगों एक बात समझ लो, महाराज नंद मगध नहीं है। नंद आएंगे जाएंगे, मगध रहेगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब भारत नहीं है। ये आएंगे जाएंगे, भारत रहेगा। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है, अपनी अपनी पार्टियों के भक्त बनिए, अपनी अपनी पार्टी के चिंटू बनिए, अपनी अपनी पार्टी के चमचे बनिए, लेकिन आपकी पार्टी और आपका नेता जिस दिन देश के खिलाफ हो जाए, उस दिन भक्त का, चिंटू का, प्रशंसक का और चेले का चोगा बाहर फेंककर उसके खिलाफ खड़े हो जाइए, कहिए ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा कुमार जी आपने। बहुत धन्यवाद आपका। इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब जी, हमारे बीच ना एक लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सब्बरवाल भी हैं जो नोएडा से हैं जी। उनका प्रश्न है कि आपकी कविता में कब से रुचि हुई? जी, पहले तो मैं लेफ्टिनेंट साहब को अपना सैल्यूट अर्पित करता हूं और उन्हें सूचना देता हूं कि आप पर हम सबको बहुत गर्व है। और भारत के 70 वर्ष के इतिहास में जो कुछ संस्थाएं हैं जिनके ऊपर इस देश के 130 करोड़ लोग विश्वास करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था आपकी भारतीय सेना। लद्दाख से जो खबरें आ रही हैं, हमें पता नहीं है उनमें सच्चाई क्या है क्या नहीं। हम केवल अपनी छाती पीटने के लिए या सरकार की प्रशंसा करने के लिए ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा हो गया और भगा दिया। वो जो चैनल कहते हैं ना, डर गया ड्रैगन, नहीं झेल पाया मोदी की गुर्राहट। मुझे पता नहीं है भाई साहब कि गुर्राहट झेली कि नहीं झेली, क्योंकि मुझको तो अक्साई चीन के टाइम में भी झूठ बोला गया था, मुझको तो डोकलाम के टाइम में भी झूठ बोला गया था, मुझसे तो हर सरकार ने झूठ बोला है। मैंने तो जब जब अपना नक्शा उठाया मुझे थोड़ा सा कटाई मिला और हर एक ये कहता रहा कि पिछला वाला कटवा गया, मैं तो ठीक हूं, लेकिन सबने मेरा काटा, मुझे पता है। तो मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, बट उसके बाद भी जो एकमात्र संस्था है जिसके कारण हम थोड़े से आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं, तो लेफ्टिनेंट साहब आप लोग हैं, आपकी सेना है। मैं आपका बहुत आदर करता हूं। आपने जो कहा कि कविताओं में कब रुचि हुई, मैं ये मानता हूं कि कवि और कलाकार वो बनाए नहीं चाहते, वो पैदा होते हैं, वो अपने आप ही गाते हैं। तो मुझे 8वीं 9वीं क्लास से ये मुझे लगने लगा था कि मैं कवि होने के लिए पैदा हूं। मैं आपको एक मजेदार जुमला सुनाता हूं। अंग्रेजी के एक कवि थे अलेक्जेंडर पोप। कवि जो होता है वो कवि रहता है, वो हर वक्त शायर ही रहता है। तो उनके पिताजी, अलेक्जेंडर पोप के पिताजी लॉर्ड थे, यानी कि राजा के दरबारी थे और उनके पास एक बड़ी जागीर थी। वो नहीं चाहते थे कि उनका लड़का शायर बने, कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा कवि बने।
मेरे पिताजी ने भी नहीं चाहा था, मेरे को उन्होंने काफी हर तरह से समझाया था। हर तरह में मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब पुराने लोग समझ रहे होंगे कि बाप कैसे समझाते थे। आज वाले बाप नहीं थे कि वो साइकेट्रिस्ट के पास आपके ट्यूटोरियल्स दिलवा दें और सेशंस लगवा दें। पिछले वाले बाप तो ऐसे होते थे कि वो इतना कूटते थे कि हमारा मन करता था कि इनका साइकोलॉजिस्ट क्या ट्यूटोरियल लगवा दो, 4 आदमी इनसे मिलवाओ कि कम पीटे। और उस टाइम ये भी जरूरी नहीं था कि आपका बाप आपको पीटे, उनके जितने दोस्त थे सब हाथ साफ करते थे। तो हम लोग सामूहिक पिटाई के काम आए छोटे कस्बे में। आजकल तो मतलब बच्चे को आंख दिखा दो, थोड़ा सा बोल दो, तो फिर आपको खुद ही तनाव दूर करवाना पड़ता है। तो अलेक्जेंडर पोप जो थे वो कविताएं लिखते थे, उनके बाप ने उनको काफी कूटा कि कविताएं मत लिखो। तो सुनते हैं कि एक दिन उनके बाप ने हथियार डाल दिए और कहा कि भाई तू अब कभी बन जा और तू मेरी जागीर मत संभाल। वो कौन सा दिन था? अलेक्जेंडर पोप का पिता पीछे गया चुपचाप और उसने देखा कि डायरी में अलेक्जेंडर पोप कविताएं लिख रहे हैं। तो उस आदमी ने जूता निकाला और अपने लड़के को पीटना शुरू करा। तो अलेक्जेंडर पोप जब पीट रहे थे तो पिटते पिटते बोले कि फादर फादर मर्सी सेक, फादर फादर मर्सी सेक, आई विल नेवर पोइट्री मेक। तो बाप ने कहा जो आदमी पिटते पिटते भी, जूता खाते हुए भी कविता सुना रहा है अपने बाप को, उसे तो भैया कोई नहीं रोक सकता। उसने हाथ जोड़ा और कहा कि अब तू कविता ही लिख ले। तो लेफ्टिनेंट साहब, हमने भी ऐसे ही पिट पिट के कविताएं लिखी हैं। ये बात अलग है कि शुरू में बाप ने पीटा और बाद में आप लोगों ने तालियां पीटी। जी बताइए। अब कुमार जी आगे चले कविताओं के दौर में। जी मेरे ख्याल से सवाल जो है वो सबके पूरे हो गए हैं और तो बहुत इकट्ठे हैं कुमार जी, आपको सारी रात बैठना पड़ेगा, सवाल इतने हैं। लेकिन तो देखिए क्या है कि इस सेशन की भी सीमाएं हैं, हम इसके अंतिम चरण की तरफ जा रहे हैं। बहुत समय से हम लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी। तो मैं दौर में चलते हैं। मैं चाहता हूं सुलोचना जी कि हम अगले बार जब मिलें तो अभी जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं, हम सब लोग चिंतन मंथन करके सवालों का क्रम बना लें। जैसे हमारे कुछ मित्रों ने लिखा है, मधु जी लिख रही हैं कि कृष्ण पर कुछ सुनाएं, और कुछ लोगों ने कुछ और सवाल पूछे हैं। तो मुझे लगता है कुछ ने क्वारंटाइन एक्सपीरियंस बताए हैं, पूछे हैं कि क्वारंटाइन एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है। अब क्वारंटाइन एक्सपीरियंस में बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है। तकलीफ यह है कि मेरी श्रीमती जी प्रोफेसर हैं, वो विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। आजकल वो घर से क्लास पढ़ा रही हैं, जाती नहीं है। तो क्या है कि फिर वो यूट्यूब देख देख के, और जो उनको खुद को आता है, वो स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं बड़े जबरदस्त। तो पहले वो सुबह से शाम तक तो मुझे खिलाती हैं खूब सारा, और फिर सुबह को उठा के कहती है कि योगा करो, तौंद बढ़ रही है। तो मैंने उनसे कहा भाई एक तरफ बात तय कर लो, या तो ये खिलाना बंद कर दो या ये कराना बंद कर दो, दोनों में से एक प्रोजेक्ट कर लो। तो आप सब लोगों के साथ भी यही प्रोजेक्ट चल रहा होगा कि एक तरफ पेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ योगा चल रहा है। और इतने सारे लोगों ने कोरोना के उपचार बता दिए हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग 40 लाख लोगों पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, लेकिन 40 लाख लोग जो हैं उनमें से हर एक आदमी क्वालिफाइड डॉक्टर है। आप चलती ट्रेन में अपने घुटने पर पैर रख के कराहते हुए उठ जाइए, लोग आपको सीट नहीं देंगे, सलाह दे देंगे, भाई साहब इस पर अरंडी का पट्टा मलो, आप भाई साहब रात को ना इस पे गिलोय गर्म करके बांधो, आप सुबह तक ठीक हो जाओगे, हमारी अम्मा को हो गया था। अब दिल्ली से कानपुर उतरने तक आपके पास आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी, बवा, वायु विकार, इस तरह के 100 फार्मूले आपकी जेब में होंगे। और हो सकता है कि आप लंगड़ा इसलिए रहे हो कि आपकी चप्पल टूट गई है, लेकिन आपको सलाह वो दे देंगे। तो अभी कोरोना में इतनी सलाहें हैं, एक सलाह बच गई है कि सांस लेना बंद कर दीजिए, कोरोना नहीं होगा। बस आखिरी सलाह ये और देनी है कि बस सांस लेने के कारण कोरोना हो रहा है, अगर आप सांस लेना बंद कर दें तो कोरोना नहीं होगा। ऐसा वाला मास्क पहनो, ऐसा वाला मत पहनो, इसमें ये करो, सैनिटाइजेशन करो, सैनिटाइजेशन की बोतल का भी सैनिटाइजेशन करो। अब दिन भर इसी में लगे रहे। मुझे होता है ना चश्मा लगा के चश्मे को ढूंढता हूं, ये हो रहा है। बोतल लेके करो, फिर सोचा बोतल कोई धो गया, छू गया होगा।
सबसे ज्यादा तो जब वॉशरूम में आप हाथ धोने जाओ, आप हाथ धो लेते फिर लगता है कि इसके ऊपर वाला टैप किसी ने छुआ होगा। फिर आप जितना शंकर जी का आचमन नहीं करते हो रुद्राभिषेक में, उतना आचमन उस आप टैप का करते रहते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये हमारे मस्तिष्क पर भी असर डाल रहा है। ये हमको हमारे एक सज्जन पूछ रहे हैं, इनका नाम तो बड़ा अजीब सा है, OPPDAAGS है, तो निश्चित रूप से कुछ और ही नाम होगा। इन्होंने कहा है कि आपको दिनकर कहूं या नीरज, मजा आ रहा है जी। नहीं, वो दिनकर जी बहुत बड़े हमारे घर के और नीरज जी तो हमारे बुजुर्ग, मैं तो कुमार विश्वास ही ठीक हूँ। तो चलते चलते आजकल में आपने देखा होगा कि मैंने पिछले दिनों लंदन में भी सेशन किया आपने अपने राम का, और कई जगह पर किया, और अभी मुझे करने थे सेशंस, तो वो मैं करना चाह रहा था। तो एक तो मैं आपसे कहूंगा कि अगला सेशन हम मंथन का करेंगे जून के आखिर में, जुलाई में जब भी करेंगे सुलोचना जी, तो हम सारे दोस्तों से पहले सवालों का एक बॉक्स ले लेंगे, फिर उनकी प्रायोरिटी बना लेंगे, और फिर वो स्वयं लोग आकर स्क्रीन पर अपना सवाल पूछ लेंगे, और उनको बता देंगे कि आपका सवाल नंबर 3 है, आपका सवाल नंबर 4 है, और अगर किसी के सवाल का उत्तर पहले जवाबों में आ गया है तो फिर विषय को दोबारा दोहराया ना जाए, क्योंकि समय की सीमाएं होती हैं, आपको भी काम होता है, मेरी भी निजी व्यस्तताएं होती हैं, आजकल तो यही सेशंस चल रहे हैं लगातार। तो मैं आपको आखिर में, उमा जी भी कह रही है कि बिल्कुल आप, करुणा जी कह रही हैं आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि घर में आजकल बहुत काम करवाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, आप भी करवा रही होंगी अपने घर। लेकिन कुमार जी एक बात है, कई लोगों की फरमाइश थी कि आप अपनी वो वाली कविता तो जरूर सुनाइएगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अच्छा, वो सुनाता हूँ जी। हाँ। तो मैं आपको जो कविता सुना रहा हूँ वही देखिए, जो मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो आप सब गा भी सकते हैं और अपने घरों में दोहरा भी सकते हैं, और ये थोड़ा सा संकट का समय है तो आपको अच्छा भी लगेगा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए कि मानवता की खुली आंख के सबसे बड़ा सेल्फ आइसोलेशन का सबसे बड़ा उदाहरण किसका है बताइए आप? फैमिली आइसोलेशन, भगवान राम का। हम तो ये 2 महीने और 3 महीने के आइसोलेशन में घबरा गए, भगवान राम तो 14 साल फैमिली आइसोलेशन में रहे। जो आदमी इतने समय तक इतने सारे लोगों से घिरा रहता हो, वो आदमी जंगल में केवल 3 लोग, पशु पक्षी और उनके साथ उनकी पत्नी और उनका भाई भी जो बाहर है। तो अनीता जी ने लिखा है, आप उन्हीं विषयों पर बात कर रहे हैं जिन पर हम बात करना चाहते थे, बहुत आभार। इसे मन की राह कहते हैं, मंथन के दोस्तों से जो मेरा दिल लगा हुआ है, ये दिल की राह है। तो सुनिएगा, मैं सुनाता हूं, इसे मेरे साथ दोहराइए। कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। गाइए अपने घरों में जहां बैठे हैं, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। गाइए, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 अपने
अपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। गाइए, अपने 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 राम, अपने 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 राम। बहुत मन लगा आपके साथ, कैसे समय बीता पता नहीं चला, और आप सबने बहुत मन के साथ सुना। संगीता जी, मधु जी, अनिल भाई, करुणा जी, गैलेक्सी लिखा हुआ है, गीतू जी, आलोक जी, अभय साहब, अभय जयपुरिया साहब, सब लोगों ने, और कंदोई जी, आप सबने बहुत मन के साथ सुना है। एक बस मेरा छोटा सा निवेदन आप लोगों से और है, राम पर बात हुई है तो विशेष रूप से महिलाओं से, उमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता सीता अयोध्या 2 बार आई, एक बार शादी के बाद समय आई, एक बार 14 वर्ष के वनवास के बाद पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान के साथ लौटी। पहली बार घर के आंतरिक षड्यंत्र के कारण उनको निर्वासन कर दिया गया, दूसरे बार घर के बाहर के षड्यंत्र के कारण, कहते हैं, पता नहीं उस कथा में कितनी सत्यता, उत्तर रामचरित तो मुझे लगता है जुड़ा हुआ है, उनका निर्वासन हुआ, यानी कि वो अयोध्या नहीं रह पाई, ये तो तय है। आप देख पा रहे हैं धोनी में जिन्होंने एक्टिंग करी थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। रीजन क्या है इस सुसाइड का, वो आपको सीधा पता लगेगा यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन पे मैं उस पर भी मैंने शुरू में बोला था, मैं दोबारा उस पर बोलता हूँ, उस पर भी मैंने बोला था अंत में। तो वो 2 बार आई माता सीता अयोध्या लौटकर। अब बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद राम का मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट बना रहा है। आप सब सरकार से कहिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा है, योगी जी से भी अनुरोध किया है कि कम से कम 3री बार अगर राम की मूर्ति आप वहां लगा रहे हैं तो बिना माता सीता के मत लगाइए, क्योंकि सीता के बिना राम कुछ नहीं। अगर राम की कहानी में सीता नहीं है तो फिर राम की कहानी है ही नहीं। हमने और आपने बचपन से ही एक साथ जब भी कभी सुना था गांव में, जय सिया राम सुना, जय जय सिया राम सुना। राम से पहले सिया का नाम आता है, इसलिए कोशिश करिए कि सरकारों से और बाकी जगह ये बात कहें कि उनकी बात पहुंचे। और आखिरी चलते चलते एक बात जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे, हमारे एक बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आज 12 बजे के आसपास सुसाइड कर लिया। हम सब उससे, इस बात से बहुत विचलित हैं, दुखी हैं। मैं तो निजी रूप से उनसे परिचित भी था, तो मेरा दुख थोड़ा सा ज्यादा है। मेरा मन भी था पिछले 1-1.5 हफ्ते में, अचानक मन में आया था कि उनसे बात करनी चाहिए, और मैं चूक गया बात करने से। मुझे लगा मैं आराम से कर लूंगा। इस अकेलेपन में अपने आप से बात करिए और अपनों से बात करिए। और आज से एक नियम बना लीजिए, जब तक लॉकडाउन है, जब तक आप कोरोना में अंदर हैं, एक किसी आदमी को अपनी फोन बुक स्क्रॉल करके ऐसे आदमी को फोन करेंगे जिसे आपने वर्षों से फोन नहीं किया। मैं रोज ये काम कर रहा हूं, मैं रोज 2-4 लोगों से फोन पे बात करता हूं। ये वो लोग हैं जिनसे मैंने बरसों से बात नहीं की थी या उन्होंने मुझसे बात नहीं की। अगर सारे लोग मिलकर ये काम करेंगे, एक दूसरे से नहीं, वो तो करते ही हो। भाई सुलोचना जी अरुण भैया को फोन करने लगे, अरुण भैया प्रदीप जी को फोन करने लगे, राजेंद्र जी को फोन करने लगे, ये नहीं, ये तो परिचय है ही। आप तो मिलते ही रहते हो, या मैं आपको फोन करने लगूं, मिलता ही रहता हूं। एक व्यक्ति रोज ऐसा ढूंढिए जिससे बहुत अरसे से बात नहीं, उसको कॉल करिए और उससे कहिए बस यार आज तुम्हारी याद आई, सब ठीक है, घर में सब ठीक है, ध्यान रखिएगा सबका, हम लोग ठीक हैं, और मिलते रहेंगे, बात करते। या फेसबुक पर उसके बारे में लिखिए और ट्विटर पर उसके बारे में। अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे तो सुरंग पार करके उजाले में पहुंच जाएंगे, वरना अंधेरे में पता भी नहीं चलेगा कि हाथ किसका छूट गया।
बाहर आने पे गिनती नहीं हो पाएगी कितने लोग बाहर आए, अंदर कितने रह गए। आज सुशांत उस अंधेरी टनल में रह गया है, कल को कोई और रह सकता है। इससे पहले कि कोई और रह जाए उसे फोन करिए, उससे बात करिए। और मैं इससे सहमत हूं जो हमारे लिखा है अनीता जी ने कि 1 घंटा कैसे बीता पता नहीं चला। बहुत अच्छा सेशन रहा, मुझे खुद पता नहीं चला, मैं बहुत प्रसन्न रहा। और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जिन्होंने लिखा है वी मस्ट डू दिस सेशन अगेन, एक थोड़ा अंतराल ले लें, 1 महीना बिता लें एक दूसरे के साथ, थोड़ा एक दूसरे के और अनुभव इकट्ठे कर लें और फिर हम से दोबारा जी इस उदासी भरे माहौल को कम करते हुए कुछ अंदर तक गुदगुदा दीजिए, कुछ ऐसा हास्य सुना दीजिए। बहुत अच्छा। देखिए ये तो आज का दिन तो ऐसा है मंथन का कि इसमें तो आपको हास्य क्या, मैंने इतना जो कुछ सुनाया उस सबके भीतर ही कहीं ना कहीं गुदगुदी है, कहीं ना कहीं चिंतन है। लेकिन चलते चलते मैं आपको एक मुक्तक आपको और सुना देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे और जितने हमारे सुनने वाले हैं उनको अच्छा लगे, निवेदन करता हूँ। और अक्सर अभी हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि आपने राजनीति छोड़ क्यों दी और आपको राजनीति से बाहर क्यों निकल आए, क्या आप भी करते हैं कि करने का मन है? उनको सुना रहा हूं, वो विशेष रूप से सुनो। कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। वहां करिए चलते चलते, सुनिए सेठी साहब। कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दाफन मुझको कर भी दो पर मैं, भले साजिश से मुझको दाफन गहरे कर भी दो पर मैं, सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। क्या बात है। वाह वाह, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सब ख्याल रखिएगा, जितने भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, अभय जी, श्याम भैया, अमिता जी, गीतू जी, जगदीश जी, आलोक जी और सुलोचना जी, अरुण भाई, राजेंद्र जी, संध्या जी, प्रदीप जी। तो कुमार जी वो तो सुना दीजिए जो पहले जैसे नहीं रहे। वो अगले सत्र में, आज तो बहुत बहुत लंबा समय आपके साथ बीता है और सब लोग अभी बिल्कुल जाने की स्थिति में है। बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार मैं 2 लफ्ज बोलती हूँ, सुनिएगा जी। हमारे कुमार विश्वास जी कहते हैं, हमारे कुमार विश्वास जी कहते हैं, हर सजा कबूल है, हर सजा कबूल है उस गुनाह की, हर सजा कबूल है उस गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर सजा कबूल है उस गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं, पर शर्त ये है साहब, पर शर्त ये है साहब, सजा देने वाला बेगुनाह हो। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। पर सजा देने वाला साहब बेगुनाह हो। ऐसे खुले विचारों के हैं कुमार जी। आज की इस महफिल को प्यार से भर दिया आपने कुमार जी। ऐसे ही रंगों से सजाते रहिएगा मंथन को, हम दीवानों को पागल बनाते रहिएगा कुमार जी। बहुत शुक्रिया सुलोचना जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। श्याम कंतोई जी कहाँ है? उनको कुछ बोलना था। श्याम भैया। हाँ कुमार साहब, मैं तहे दिल से डॉक्टर कुमार विश्वास जी को हमारे पूरे मंथन पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज के गुफ्तगू कार्य में हम सबको इस लॉकडाउन के समय में इतने सुंदर ढंग से बांध के रखा कि पता ही नहीं चला कि यह समय इतना जल्दी कैसे चला गया। हर मोड़ पर हमेशा मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, जलाकर दिल के दिए को रोशनी में खोजा है आपको, कुमार विश्वास जैसा रोचक कभी मिलना आसान नहीं होता। एक बार फिर से डॉक्टर कुमार विश्वास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंथन परिवार के जितने भी सदस्य आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सब का धन्यवाद। और सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। मंथन परिवार आगे भी जब तक ये लॉकडाउन चालू रहेगा आपके लिए समय समय पर कोई ना कोई प्रोग्राम
दिखाता रहेगा। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के सदस्यों, आप और हम ऐसे ही मिलते मिलाते रहेंगे, महफिलों को यूं ही सजाते रहेंगे। हम हमेशा सुरक्षित रहें, एक दूसरे का हाथ थाम के रहें। जैसे कि कुमार विश्वास जी ने बताया, एक दूसरे से फोन से बात करें। अभी मिलने का वक्त नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आवाज की पहचान तो बताते रहें। थैंक यू थैंक यू एवरीवन।